So well buddies, welcome back to my channel and once again I am here to tell you conditional sentences. So guys, yesterday we talked about the conditional type 0 and today we are going to talk about conditional type 1. आज हम बात करेंगे कंडीशनल टाइप 1 के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। गाइस स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल टाइप 1 होता क्या है, इसकी सिचुएशन क्या होगी, हम इसको डिटेल से बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी हम लोग को लगता है कि अगर ऐसा काम हुआ तो ये काम होगा, इस तरह भी आती है, या फिर कभी कभी आपको हिंदी देखने को मिलेगी, अगर आप ऐसा करोगे तो ये काम होगा। मतलब दोनों तरफ जो है आपको फ्यूचर देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में आपको दोनों साइड फ्यूचर नहीं लगाना है। इसका सिंपल सा रूल और इसका सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है उसको मैं आप लोग के सामने बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हमारा एक होगा इफ़ क्लॉज होगा, और इफ़ क्लॉज में जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब जो कल मैंने आपको बताया था वही होगा, और उसके बाद वाला जो आपका दूसरा क्लॉज होगा मेन क्लॉज, मतलब जो रिजल्ट वाला क्लॉज होगा, उसमें आपको सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना होता है। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसा मान लीजिए आपका भाई है, ठीक है, और वो जो है कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, या आपके पापा हैं और वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, आपने कहा पापा आपकी जो ट्रेन है वो 5 बजे है। ठीक, अगर आप अभी निकलोगे तो आप 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ लोगे, वरना क्या होगा, आप लेट हो जाओगे। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना होगा कि अगर अभी निकलोगे तो आप 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ लोगे, तो इस सेंटेंस के लिए हमको वहाँ पे कंडीशनल टाइप 1 का इस्तेमाल करना होगा, उसको यूज़ करना होगा। आइए देखते हैं कैसे बनाएं। जैसा मैंने कहा इफ़ यू लीव नाउ, अगर आप अभी निकलोगे, यू विल बी एबल टू कैच द ट्रेन एट 5 o'clock, तो आप जो है 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ पाओगे। या फिर इसको इस तरह भी बोलते हैं, यू विल कैच द ट्रेन एट 5 o'clock, अगर अभी निकलोगे पापा आप तो 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ लोगे। तो ऐसी सिचुएशंस जब होती हैं, ऐसे सेंटेंस जब हमको बोलना होता है, मतलब हमें शर्त लगानी होती है, शर्त रहती है उसके अंदर, अगर ऐसा होगा तो इस तरह होगा। जैसा मैंने कहा सर कि अगर आप आओगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा, तो आप इसको किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे इफ़ यू कम आई विल गो विद यू। इफ़ यू कम, अगर आप आओगे, मतलब अगर आप आते हो, आई विल गो विथ यू, तो मैं आपके साथ जाऊंगा। तो इफ़ वाला क्लॉज के बाद अगर हमको यहाँ पे पहले दिखाना होता है तो सबसे पहले हम वहाँ पे इफ़ वाले क्लॉज लगाने के बाद वहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद जो हमारा मेन जो रिजल्ट वाला जो क्लॉज होता है उसको दिखाते हैं। या फिर अगर कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा रिजल्ट वाला क्लॉज होता है उसको हम पहले रखते हैं, और जो इफ़ वाला क्लॉज होता है उसको हम बाद में रखते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमा की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा सर कि अगर मान लीजिए आप उसी ट्रेन से या उसी बस में जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अगर बस छूट जाएगी या निकल जाएगी तो आप क्या करोगे। तो अब इसका जो होगा, हमको जो रिजल्ट वाला क्लॉज होगा उसको पहले रख देंगे। तो आप बोलिएगा व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, इफ़ यू मिस द बस या फिर इफ़ यू मिस द ट्रेन, आप क्या करेंगे अगर बस छूट जाएगी। तो देखिए रिजल्ट वाला क्लॉज अगर पहले आ जाता है तो हमें यहाँ कॉमा की आवश्यकता ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इफ़ वाला क्लॉज अगर हम पहले लगाते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमा लगाना होता है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, आई होप यू आर गेटिंग वेल। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दैट इज़ क्वाइट इजी सिंपल। ये कंडीशनल टाइप 1 का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। अक्सर हम लोग हिंदी जब बोलते हैं तो जब 2 बार हमारे साथ विल की मतलब सिचुएशन दिखती है हमारे सामने, तो वहाँ पे हम इफ़ वाले क्लॉज से कंडीशनल टाइप 1 के माध्यम से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर कि अगर आप जो है आराम करोगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे, या फिर अगर आप आराम करते हो तो स्वस्थ हो जाओगे, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो इसको किस तरह बोलिएगा, आप बोलिएगा इफ़ यू टेक रेस्ट। क्या बोलिएगा, इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी। इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी, या फिर इस तरह भी बोल सकते हैं, यू विल बी हेल्दी इफ़ यू टेक रेस्ट। आप हेल्दी हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे अगर आप आराम करोगे। तो छोटे सेंटेंसेस है। आई होप यू आर गेटिंग वेल। उम्मीद तो यही है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ये कंडीशनल टाइप 1 का ये एक और आपके सामने वीडियो जो अभी आप लोग देख रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सिचुएशन है, आपके मम्मी पापा से, आपके भाई से कोई मिलना चाहते हैं, ठीक है, उनकी दिली ख्वाहिश है कि आपके पापा से या आपके भाई से मिलें, लेकिन मैंने कहा भैया अगर आप 5 बजे आओगे
तो आप जो है पापा से मिल जाओगे, है ना। मतलब 5 बजे अगर आप आते हैं तो पापा आपको मिलेंगे। तो ये जब सिचुएशन होगी तो आप वहाँ पे इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आप बोलेंगे ये इफ़ यू कम एट 5 o'clock, या फिर तीसरे व्यक्ति की बात करना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप, इफ़ ही कम्स एट 5 o'clock फादर विल मीट हिम। मतलब अगर आप 5 बजे आओगे, अगर वो 5 बजे आता है तो जो है पापा जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। तो मतलब एक जो हमारा सेंटेंस होगा वो भी फ्यूचर की तरह दिखेगा और दूसरा होगा वो भी फ्यूचर की तरह दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में फ्यूचर नहीं होता है। जब दो जगह इस तरह बात आती है, दोनों जगह में हमें लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर वाली बात हो रही है, तो उसमें से एक जो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और दूसरा जो रिजल्ट होता है वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर होता है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका रिजल्ट वाला क्लॉज होता है वो कभी कभी मतलब पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है, जैसे कैन लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं। इस तरह भी आपका जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है वो आता है। जैसा मैंने कहा सर अगर आप, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है तो आराम कर सकता है ना। मतलब अगर पढ़ना नहीं चाहता है तो आराम कर सकते हो, दो चीज़ें हैं ना, अगर पढ़ना नहीं चाहता है तो आराम करे वरना वो पढ़े। तो आप बोलेगा इफ़ ही डजंट वांट टू स्टडी, इफ़ ही डजंट वांट टू स्टडी ही मे स्लीप। मतलब वो सो सकता है, अगर पढ़ना नहीं चाहता है तो सो सकता है। तो आप जो है मे, कैन, कुड से भी इसको बना सकते हैं। एक और मैंने कहा सर कि अगर आप बाजार जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, तो कैसे बोलिएगा, इफ़ यू वांट टू गो टू मार्केट यू मे गो। क्या बोलिएगा, इफ़ यू वांट टू गो टू मार्केट यू मे गो। मतलब जो है आपकी कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी के लिए भी चीज़ें आती हैं, और कभी कभी जब दोनों क्लॉज जो होता है हमको लगता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है तो भी हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट के बाद जो है आपका फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस थे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है और वो खेल रहा है, कूद रहा है, मौज मस्ती कर रहा है अपनी, है ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि पापा गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है, और आवाज़ अंदर से लगा रहे हैं कि उसको चुप करा दो, खामोश करा दो वरना मैं उसको पीट दूंगा। मैंने कहा अगर आप बच्चों को मारेंगे तो रोएगा, क्यों मारना बच्चे को। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे इफ़ यू बीट द चाइल्ड ही विल वीप। क्या बोलेगा, इफ़ यू बीट द चाइल्ड ही विल वीप। मतलब अगर आप बच्चे को मारोगे भैया तो वो रोएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, रोना। तो ये जब दो चीज़ें हमको इस तरह दिखानी होती तब भी हम वहाँ पे कंडीशनल टाइप 1 का यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक मैंने कहा भैया कि अगर आप जो है कड़ी मेहनत करोगे, मतलब अगर जो है अच्छे से मेहनत करोगे तो आप प्राइज़ जीत जाओगे, आप मेडल जीत जाओगे। तो कैसा बोलिएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड। क्या बोलिएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज़। क्या बोलिएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज़। तो एक छोटे छोटे सेंटेंस है। एक और छोटा सा एक और सेंटेंस बताता हूँ आप लोगों से। आई होप यू आर गेटिंग वेल। उम्मीद तो यही कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक एक सेंटेंस अपने तरफ से आप बनाने की कोशिश करिए। जैसा मान लीजिए कोई बंदा है आपकी दुकान में, आपकी शॉप में आकर के जो है आपसे बहस कर रहा है, ठीक है, और उसी बहस करते 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 आपने कहा अगर आप नहीं निकलेंगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, मतलब पुलिस को बुला लूँगा। तो आप किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे इफ़ यू डोंट लीव नाउ, अगर अभी नहीं निकलोगे आई विल कॉल द पुलिस, तो मैं जो है पुलिस को कॉल कर दूंगा। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं आई विल कॉल द पुलिस इफ़ यू डोंट लीव नाउ। मतलब ये हुआ कि मैं पुलिस को बुला लूँगा अगर आप नहीं निकलेंगे तो। जब ऐसे क्रॉस दिखाना होता है तो हम कंडीशनल टाइप 1 का यूज़ करते हैं, और बहुत ही आसान यूजेस हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कंडीशनल टाइप 2 और उसके बाद आया कंडीशनल टाइप 3। तो ये वीडियोस जो हैं ये आते रहेंगी, आपको डेली मिलते रहेंगी। आई होप यू गॉट वेल। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बेल आइकन के बटन को दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।